तो आज हम शुरू करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कुल कितनी एनर्जी स्टोर होती है, आज हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो लेट अस सपोज कि ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके ऊपर हमें प्लस क्यू चार्ज लाना है और यहाँ पर आएगा माइनस क्यू चार्ज, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड सी, ये हो गई दूरी डी, और एरिया ऑफ द प्लेट है ए। तो ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। प्लेट्स का एरिया ए मान लिया, इनके बीच की दूरी डी मान ली, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हमने मान ली थी। तो अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और इसमें कुल कितनी एनर्जी स्टोर होगी। उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल। V is equal to W by Q. Work done in moving a test star from infinity to that point. So W is equal to Q V या V Q। ये इक्वेशन एक मान ली थी, ये इक्वेशन ये हमने शुरू में पढ़ा था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इन moving a test star from infinity to that point. So work done in moving a test star from infinity to that point is called work done. तो यहीं से सारा खेल शुरू होगा। मान लीजिए लेट अस सपोज कि इसके पास कुछ समय के बाद क्यू चार्ज है। लेट द चार्ज ऑन प्लेट 1 एट एनी टाइम। अगर हम कितना मान लें उसको, क्यों मान लें, तो पोटेंशियल विल बी अगर किसी कैपेसिटर के अंदर मान लीजिए क्यू चार्ज है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, तो वो होगा V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। कैसे होगा, एज C इज इक्वल टू क्यू बाई V। तो जब हमने इसको क्यू चार्ज दे दिया तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और चार्ज देना चाहूँ, लेट अस सपोज मैं डी क्यू चार्ज इसको और सप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे डी क्यू चार्ज सप्लाई करने के लिए जो इसके अंदर पोटेंशियल है जिसकी वजह से रिपल्शन कर रहा है, मुझे उसके अगेंस्ट कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही क्या होगा, एनर्जी। तो अगर मैं डी क्यू चार्ज को सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू क्या होगा, ये होगा V डी क्यू। हमने इसी इक्वेशन यूज किया है, W V क्यू है तो डी डब्ल्यू होगा V डी क्यू। और हमने डी डब्ल्यू इज इक्वल टू V की वैल्यू हमारे पास पहले से है, तो क्या होगा, V की वैल्यू हमारी ये है क्यू बाई, हम ये वैल्यू यूज नहीं करेंगे, हमने इसकी ये वैल्यू निकाली है, हम यहाँ कैपेसिटर वाली वैल्यू यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 मान ली। तो क्यू बाई सी डी क्यू, ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो आप देखिए कि डी डब्ल्यू हुआ कितना। तो मान लीजिए कि हमें शुरू में इसके पास चार्ज 0 था और हमें टोटल चार्ज क्यू देना है, तो क्या होगा, तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 टू क्यू और कंप्लीट टाइम के ऊपर, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा W, और ये होगा 0 टू क्यू बाई सी
डी क्यू, ये इक्वेशन नंबर 5 होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो हम ऊपर वाले को रद्द कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास जो वर्क है वो है 0 टू क्यू, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट क्यू बाई सी डी क्यू। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए W इज इक्वल टू, तो क्योंकि 1/c तो कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा क्यू डी क्यू 0 टू क्यू। और मैंने आपको इंटीग्रेशन करना पहले सिखाया हुआ है। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, वो होगा W इज इक्वल टू 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2 क्यू की पावर 1 है तो क्यू की पावर 2 बाई 2 और 0 से क्यू। तो क्या होगा 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो W इज इक्वल टू 1/c 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2। तो ये है हमारा वर्क डन। और इसको हम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि क्यू इज इक्वल सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी और क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं W इज इक्वल टू सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई 2 सी से सी W इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वेयर। तो हमारा ये भी इसी का रिजल्ट है। और ध्यान दीजिए क्यू इज इक्वल टू सी वी, अगर हम इसको और मॉडिफाई करना चाहें तो देखिए W इज इक्वल टू 1/2 सी वी इंटू वी, क्योंकि वी स्क्वेयर है तो सी वी इंटू वी, और सी वी क्या है क्यू। तो W इज इक्वल टू 1/2 क्यू वी। तो ये था एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ध्यान रहे कि ये सारा खेल शुरू यहाँ से होता है कि जब इसके पास थोड़ा सा रिचार्ज है तो इसके पास थोड़ा सा रिचार्ज होगा तो इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और जब मैं इसको और चार्ज देना चाहूंगा, इसके ऊपर और चार्ज लोड करना की सोचूंगा, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये उस चार्ज के आने का विरोध करेगा और मुझे उसको उसके अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। So the work done against the potential of the parallel plate capacitor is stored in form of electrical energy या electrical potential energy। तो ये हमारा था एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है, डिस्टेंस टू सेपरेशन डी है, प्लेट का एरिया ए है। तो ये हमने इसको ड्राइव किया है। तो हम बाकी कल डिस्कस करेंगे।